बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, उसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि खुफिया निकाह यानी कि छुपकर निकाह क्यों किया जाता है और इसकी क्या क्या वजूहात हैं। तो तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि या तो हमारी वीडियोस इस्लामिक होती हैं या इस्लाही होती है। हम फजूल वीडियोस ना बनाते हैं और ना बनाने के बारे में सोचते हैं। लड़कियां छुपकर निकाह जो करती हैं उसकी वजूहात क्या है? क्या वो किसी के बहकावे में आती हैं? और क्यों बहकावे में आती है? क्योंकि अक्सर लड़कियां जो किसी लड़के की बातों में आकर छुपकर निकाह कर लेती है ना, और जब इनको छुपकर बताया हुआ ताल्लुक यानी कि जो इन्होंने ताल्लुक छुपकर बनाया होता है ना, उसको बताने की बारी आती है तो उन पर क्या बीतता है वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब इनका जो ताल्लुक होता है ना, जो छुपकर बनाया जाता है, जिसको कई लोग निकाह का नाम देते हैं और कई एवं ही रिश्ते बनाकर रखते हैं, कुछ टाइम के बाद बुरी तरह नाकाम हो जाता है ना, तो वो अपना दुख और दर्द किसी से बयान भी नहीं कर पाती और डिप्रेशन का शिकार होकर बाजुकात खुदकुशी जैसे वाकयात को बढ़ाने में मदद देती है। हमारे मुल्क में छुपकर निकाह करने की बीमारी बढ़ती जा रही है। मेरे एक दोस्त हैं वकील, वो बताते हैं कि अहमद साहब, आजकल मेरे पास निकाह के इतने केस आ रहे हैं जितने फैमिली के भी नहीं आते। यानी कि फैमिली के केसेस मुख्तलिफ होते हैं और भी मसले मसाइल के होते हैं। वो सारे मसाइल से हटकर वो सारे मसाइल के इतने केस नहीं हैं जितने आजकल छुपकर निकाह करने के आ रहे हैं। वो आते हैं कि जी हमारा निकाह करवा दें, तो मैं पहले उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि यार तुम इस तरह करो कि अपने वालिदैन से इजाजत ले लो। मगर वो कहते हैं कि वकील साहब आपको अपनी फीस से मतलब है, आप हमारा निकाह करवाएं। वो लड़कियां जो होती है ना, निकाह कर तो लेती हैं, लोगों के धोखे में आ तो जाती हैं, मगर ये उनके लिए जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। छुपकर निकाह करने वालों में अक्सर शादीशुदा मर्द भी होते हैं, नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां भी होती हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने कई कई शादियां कर रखी हैं, मगर वो सिर्फ और सिर्फ छुपकर निकाह करने को एक इंजॉयमेंट समझते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे पास दौलत है, हम 3-3 4-4 निकाह कर सकते हैं, हमें इस चीज की दीन ने इजाजत दी है। मगर उसका बाजुकात अंजाम बहुत बुरा होता है। लड़की या मर्द छुपकर निकाह क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ बेशुमार आधी मजहबी या खुद को समझने वाली यानी कि खुद को समझदार समझने वाली लड़कियां जब किसी लड़के को अपने जिस्म को हाथ नहीं लगाने देती ना, तो लड़का या आदमी उसको अपने ट्रैप में लाता है कि हम ऐसे करते हैं कि छुपकर निकाह कर लेते हैं। अगर हम छुपकर निकाह कर लेंगे ना, तो कोई भी हमें इस काम से रोक नहीं सकेगा, और खुद को सच्चा साबित करने के लिए और लड़कियों से अपने जिस्मानी ताल्लुकात को कायम करने के लिए, उनको राजी करने के लिए निकाह कर लेता है। और अक्सर हवस के मारे मर्द निकाह भी नहीं करते। लड़का लड़की को समझाता है कि हमारा निकाह करने से बातचीत करना हलाल हो जाएगा और मिलना भी हलाल हो जाएगा और हम दोनों गुनाह से बच जाएंगे। मजहब के अलावा शादीशुदा मर्द जब किसी औरत को हासिल करना चाहता है ना, तो वो इसको समझाता है कि अभी हम छुपकर निकाह कर लेते हैं, वक्त आने पर सबको बता देंगे, और वो वक्त कभी भी नहीं आता, और वो वक्त कभी भी नहीं आता। और अगर वो वक्त आ भी जाता है ना, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जिल्लत
और रुसवाई के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। और बाजुकात लड़कियां छुपकर निकाह के लिए इसलिए राजी हो जाती हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी मोहब्बत का पसंदीदा मर्द मिल रहा है। ये ना हो कि ये मर्द हमें छोड़कर चले जाए और हमें हमारे ख्वाबों का शहजादा कभी भी ना मिले। वो इस तरह इसलिए सोचती हैं कि वो आजकल के ड्रामे जिसमें इंतहाई गंदी तालीमात दी जा रही हैं वो बकसरत देखती है। क्योंकि जो हमारे आजकल ड्रामे हैं ना, उनमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह बीवी किसी ड्राइवर के साथ या किसी दूसरे बंदे के साथ सेट है और बंदा अपनी साली के साथ गलत कामों में मशगूल है। कोई किसी के साथ भाग रहा है, कोई किसी के साथ भाग रहा है, हत्ता के जो रिश्ते जिनमें निकाह नहीं भी हो सकता उनके अंदर भी मामलात खराब हो चुके हैं। तो लोग आजकल के जो मामला टीवी में देखते हैं ना, खसूसन बच्चियां, वो समझती हैं कि यही वाली असल जिंदगी है। हमें हमारी असल जिंदगी में हमें ख्वाबों का शहजादा मिलना चाहिए। वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं करती। उन्हें बाजुकात अपने वालिदैन की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहता। छुपकर निकाह करने के लिए राजी हो जाती हैं और बाजुकात तो घर से सारा सामान लेकर किसी यार के साथ दफा हो जाती हैं और सारी जिंदगी बाद में पछताती रहती हैं और उनका जिल्लत उनका मुकद्दर बन जाती है। इस तरह की कड़वी कुसीली बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आजकल ये हमारे मुआशरे में आम है। आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं ना, तो आपको हर चौथा बंदा इस तरह के काम में मशगूल मिलेगा। क्योंकि आप बाजारों में जाएं, आप शॉपिंग मॉलों में जाएं, तो ऐसे ऐसे वाकयात, ऐसे ऐसे मामला देखने को मिलते हैं कि अब औरतों के ऊपर नजर जमाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे ऐसे वाहियात लिबास पहनती हैं कि उनको शर्म ही नहीं आती। मुझे तो हैरत है उन बहन के भाइयों के ऊपर, उन बहन के बाप के ऊपर, उस बहन के शोहर के ऊपर। मुझे हैरत होती है कि क्या उनको गैरत नाम की कोई चीज है। कल को उनकी ये बेटियां, बहुएं या बहनें घर से भाग जाती हैं अपने यारों के साथ, फिर वो सर देकर रोते हैं कि हमने इनको इतनी आजादी क्यों दी। ठीक है, आजादी औरत का हक है, मगर आजादी होनी किस किस्म की चाहिए? आजादी होनी चाहिए बहन की अपने बाप के साथ फ्री होने की, एक हद तक बहन की अपने भाई के साथ फ्री होने की, एक हद तक। और कोई भी रिश्ता, चाहे उसका मामू है, चाहे उसका चाचू है, चाहे उसका खालू है या उसका फूफा है, उसके लिए गैर महरम है। और गैर महरम तो वैसे ही आग की तरह होते हैं। तो जो ये मोहब्बत वाले रिश्ते होते हैं ना, ये जतलाते भी हैं कि बहन तुम्हारी बेटी हमारे पास नहीं आती, ये बेटी अभी तो छोटी है, कोई बात नहीं, अपने मामू के पास चले जाया कर। नहीं, पास आ जाए। ये मामलात इंतहाई खराब करने वाले हैं। बाद में जब काम बिगड़ता है ना, तो हम परेशान होते हैं कि हमने पहले परवाह क्यों नहीं की। क्योंकि मैं कुरान और हदीस को अगर पढ़ता हूं ना, तो कुरान और हदीस में निकाह का मतलब ऐलान है कि हम अगर किसी के साथ निकाह करते हैं तो ऐलान करते हैं। अगर हमने ऐलान करना है ना निकाह का, तो उसको सबके सामने करें, किसी से छुपकर मत करें, किसी को बात करने का मौका मत दे। अगर आपने किसी की दूसरी बीवी बनना है
या किसी दूसरे मर्द को आप सोचते हो, अलल ऐलान बात करें, बताएं लोगों को, क्योंकि दूसरा निकाह जायज है। मैं निकाह से मना नहीं करता, मगर जो निकाह के नाम पर खराफात हो रही हैं वो खराब है। कोशिश करें अपने आप को समझाने की कि शायद मेरी ये चंद बातें किसी के दिल पे असर कर जाएं। जज़ाक।